हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। तो मैं आज लेकर आई हूँ किसलय भाग 2 कक्षा 7 की पाठ 2 नचिकेता कहानी के 7वें प्रश्नों का उत्तर। तो 7वां प्रश्न है, किसने किससे कहा। इसमें 3 प्रश्न है, क ख ग। तो अभी हम लोग तीनों प्रश्न का उत्तर करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में तुम लोगों ने देखा होगा कि एक प्रश्न में, पहला प्रश्न में नचिकेता कौन सा से लेकर 6ठा प्रश्न नचिकेता यमराज से किस तरह का रहस्य जानना चाहता था, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। इतना तक हम लोग कर चुके थे। तो अब हम लोग 7वां प्रश्न करेंगे। तो आओ बच्चों करते हैं। तो 7वां प्रश्न है, किसने किससे कहा। क है, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। यह कथन किसने किससे कहा। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, यह कथन बाजश्रवा ने अपने पुत्र नचिकेता से कहा। ख है, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। तो इसका उत्तर होगा, बाजश्रवा अपने पुत्र नचिकेता से कहा। ग प्रश्न है, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। तो यह कथन नचिकेता ने अपने पिता महर्षि बाजश्रवा से कहा। तो पाठ से आगे देखते हैं बच्चों। इसमें भी 4 प्रश्न हैं, तो हम लोग चारों प्रश्न का उत्तर करें। महर्षि बाजश्रवा अगर ब्राह्मणों को गाय दान में दे देते तो क्या होता। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, महर्षि बाजश्रवा अगर दूध देने वाली गायों को दान में दे देते तो यही होता कि उनके पास दुधारू गायों की कमी हो जाती और दूध उन्हें पर्याप्त नहीं मिल पाता। और दूसरी बात यह भी होती कि नचिकेता को उन्हें कुछ नहीं कहना पड़ता और ना वे उसे मृत्यु को दान में देते। इस स्थिति में नचिकेता आत्मा का रहस्य समझने से भी वंचित रह जाता। अब हम लोग दूसरा प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, यज्ञ से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर होगा, यज्ञ से तात्पर्य है हवन आदि करना या यज्ञ कार्य में आहुति देना, इसे यज्ञ कहते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे। तो इसका उत्तर होगा, यदि मुझे 3 वर मांगने को कहा जाए तो मैं निम्न वर मांगूंगा। मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो ताकि मैं अच्छी तरह से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकूं। दूसरा है, मुझे देशभक्त बनने का शक्ति मिले ताकि मैं अपने देश की सेवा भली भांति कर पाऊंगी। तीसरा ग लिखेंगे, मुझे ऐसी शक्ति मिले जिसे मैं कभी झूठ न बोलूं और मैं सत्य के मार्ग पर सदैव आगे बढ़ता रहूं। तो चौथा प्रश्न है बच्चों, नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था, साधु प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। साधु प्रवृत्ति से तात्पर्य है व्यक्ति माया मोह से परे हो जाए, अपने पराये में वह कोई भेद ना समझे, सारा संसार उसे अपना कुटुंब सा लगे, उसे अपनों जैसा लगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पर्यायवाची के तरफ। तो व्याकरण है बच्चों, देखो अपनी पाठ्य पुस्तक में व्याकरण है। इसमें पर्यायवाची शब्द बताइए। क है पुत्र, तो इसका होगा वत्स, बेटा, तनय। पिता है, तो पिता का होगा जनक, पितृ और तात। तो यमराज है, यमराज का होगा मृत्युदेव, कृतांत और मृत्युपति। उसके बाद है गाय,
गाय का होगा धेनु, गौ और सुरभि। साधु, अंग है साधु, साधु को होगा सज्जन, सुहृदय, सुशील, संत। तो आओ बच्चों विपरीतार्थक शब्दों की ओर चलते हैं। क है सत्य, सत्य का होगा असत्य। धर्म का अधर्म। ग है सहिष्णु, इसका होगा असहिष्णु। इच्छा, अनिच्छा। अंग संपन्न, विपन्न। तीसरा प्रश्न है देखिए, समझिए और लिखिए। तो इसका होगा पितृभक्त का संधि विच्छेद करने कह रहा है कि इस प्रश्न में क्या शब्द है और क्या कहता है। तो आइए बच्चों हम समझते हैं कि कहना क्या है इन शब्दों के बारे में। तो हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं। पितृभक्त, पितृ जोड़ भक्त, पितृभक्त। सहन शक्ति, सहन जोड़ शक्ति, सहन शक्ति। मुखमंडल, मुख जोड़ मंडल, मुखमंडल। गौशाला, गौ जोड़ शाला। महायज्ञ, महा जोड़ यज्ञ। ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म जोड़ वाक्य। कर्मनिष्ठ, कर्म जोड़ निष्ठ। आत्मज्ञानी, आत्म जोड़ ज्ञानी। अब है चौथा प्रश्न बच्चों, अपने शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। तो क है जो पिता की भक्ति करता हो, पितृभक्त। ख जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। ग जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो, आत्मज्ञानी। घ जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, दृढ़ निश्चयी। अंग जो सहनशील हो, सहिष्णु। तो बच्चों ये मेरा दूसरा पाठ समाप्त हुआ। तो अगली वीडियो में मैं तीसरे पाठ को लेकर आऊँगी, जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल का घंटी को बजा देना। टेक केयर। ओके बाय बच्चों।